वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें सियासत पे, हुकूमत साजी के मराहल तय किए जा रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जिसके पास है वो हुकूमत बनाए, सूबा पंजाब हो या वफाक हो। जब बात करें सियासत की तो इस वक्त सबसे बड़ी तादाद में फैसलाबाद के अंदर, इस वक्त डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर 29 मेंबरान सूबाई असम्बली ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान हैं, जबकि 15 MNA आज़ाद उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब हुए हैं, हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं। तो ये सिलसिला जो है आगे बढ़ा है और हुकूमत साजी के मराहल तय हो रहे हैं। बहुत ही सीनियर नाम और सियासत का एक बड़ा नाम राना आफ्ताब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि PP 108 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी असम्बलियाँ देखी भी हैं। उन असम्बलियों के अंदर हुकूमत साजी के मराहल, अपोजिशन के मराहल सब तय किए हैं। बहुत सारी कमेटियों के चेयरमैन भी रहे, साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं और एक सीनियर कानूनदान भी है। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, इस वक्त फ़ैसला आ गया, आवाम ने अपना मैंडेट दे दिया जिसको देना था। आपको क्या लग रहा है अब आने वाले दिनों में किस तरफ चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं? बहुत सारी वफादारियाँ बदली भी जा रही हैं, बहुत सारे खुद बदलने के लिए तैयार हैं कि अगली बार पता नहीं बारी आनी है या नहीं आनी। आप कैसे देखते हैं अब चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए और आप इस वक्त पंजाब वफाक में क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया है और आप तशरीफ लाए। इशू ये है कि किसी भी जो अवामी मैंडेट है उसको आगे पीछे नहीं करना चाहिए। अब लोग अगर जिसकी मेजॉरिटी है उसको दे दें हुकूमत, ये आर्म ट्विस्टिंग या वफादारियाँ बदलने। आप देखें कि मैं अगर चौथी बार इलेक्ट हुआ तो आखिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने साबिक हो जाना है। अब आप देखें कि ये जो कर रहे हैं कि जी इनको लाना है, उसको भेजना है, इसको करना है। मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि आप जिनकी हमायत से या जिनके नाम पर जीते हैं उनसे वफादारी करें, उनके साथ रहें। मैं इमरान खान की सपोर्ट में नहीं कह रहा, मैं अखलाकी तौर पे भी कह रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं सियासत तो छोड़ सकता हूँ, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता। हम सब ने लाइनों में लग के टिकटों के लिए भी अप्लाई किया, हम जाके क्या बयानिया भी उनका आया, उसको हमने किया, जलसों में भी यही बात की। तो क्या जवाज़ है? अगर इस मुल्क में जमहूरियत ने फलना और फूलना है तो आपको अवाम की मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और ये जो चल रही है मैंने बड़ी देखी है, मगर इस किस्म का मैं सिस्टम नहीं देखा कि इस दफ़ा लोग बच गए हैं। प्लानिंग प्रॉपर थी, फॉर्म 45 है। आप देखें एक बंदा 30,000 से जीत रहा है। उन्होंने ऐसी प्लानिंग की जैसे हमारे हल्के में पहले हम 7, 8, 9 महीने वैसे भागे रहे, बिला वजह हमें उन्होंने तंग किया, कभी छापे कभी कुछ। फिर उसके बाद आए हैं तो कागजात नामजदगी में हमें प्रॉब्लम आ गई, वो हाल हुआ तो हमारे निशानात उसके मेरे MNA के छीन लिए। फिर अगर कंपेन नहीं करने जानी तो पुलिस ने हमारे आके MNA को कभी पकड़ना करना, ये करना। इन चीज़ों के बावजूद लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, हम उनके जुर्रत को और उनकी बहादुरी को और उनके बयानिया को और उनके नज़रिए को सलाम पेश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वक्त जो भी हो रहा है सिलसिला, इलेक्शन कमीशन को भी ये सोचना चाहिए और सबको जो भी मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनको सोचना चाहिए कि ये आर्ज़ी सा फेल है। यहाँ पर किसी को अपने दादे का नाम नहीं याद रहता। किसी ने आपने पाकिस्तान में देखा क्या कुछ हुआ है, ये चले जाएंगे। अब बड़े बड़े बुर्ज थे, अब उनका कोई नाम लिया तो कहता है मैंने सियासत से रिटायरमेंट ले ली है, कोई कह रहा है कि जी मैंने छोड़ दी है। ये अल्टीमेटली तो बादशाही मेरे रब की है। और ये सोच लें कि कब्रिस्तान में बहुत लोग ऐसे पड़े हैं जो डरते थे और बहुत ऐसे पड़े हैं जो कभी नहीं डरते थे। मौत बरहक है और इज़्ज़त जो है ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ है। हमें ये बिल्कुल दोगली पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए कि ये करना चाहिए कि ये आ जाएगा चले जाए। अब कोई वज़ीर बन भी जाए तो क्या होगा? आप मुझे इतने सीनियर आप एंकर हैं, मुझे ये बताएं कि आप पिछले हुकूमत के मुझे 4 वज़ीरों के नाम बताने क्या थे, आप भूल जाते हैं। हमें ये नहीं याद रहता कि सुबह नाश्ता क्या। इसलिए खुदारा आप जिनके वोटों से जीते हैं उनका एहतराम करें, उनके साथ रहें। और कोई भी हो, अगर गवर्नमेंट बनती है बिस्मिल्लाह, नहीं अपोजिशन तो MPA तो है ना। आप MPA कोई छोटा ओहदा नहीं है। पंजाबी साढ़े कहते सुरमा पा के मटकाना सीखो। MPA बड़ी वड्डी बला होती है, बला तो बाकी सारी है। अल्लाह करे कि इनको सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में आपके इशूज़ के सबसे बड़ा आपका पाकिस्तान में इशू है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी का सबसे बड़ा। फिर आप देखें सेहत का सिस्टम तबाह हो चुका है। फिर आपकी एजुकेशन देख लें, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों के बगैर है। फिर सोशल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट का है ही नहीं। रोज़ आप देखते हैं कि सड़कों पर मोटरसाइकिलों पर लोग 10-10 जा रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं।
फिर आपका सोशल स्ट्रक्चर। सबसे अहम चीज़ जो पाकिस्तान में है वो चाहिए कि कानून की बालादस्ती के लिए इंसाफ मुहैया किया जाए। इंसाफ की हालत देख लें, लोग अपनी जायदाद के लिए मर जाते हैं सुप्रीम, जब फैसला होता है तो वो सारे पीछे फौत हो चुके होते हैं। कहते हैं डिले इन जस्टिस इज डिनायल इन जस्टिस। आप उनको फॉलो करें, लोगों को इंसाफ दें, उनको मौका दें। ये पाकिस्तान, हमारे बुजुर्ग इंडिया से जब हिजरत करके आए हैं तो इसलिए नहीं आए थे, वहाँ भी हम रोटी पानी खाते थे, ये नहीं था। इधर आए थे, ये मुल्क बना था कलमे के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब आपने कलमा पढ़ लिया तो आप बेखौफ होकर आप अपना जो आपका ओहदा है उसको बरकरार रखें। तो अगर मेरा बरकरार रखेंगे तो इसमें ही आपकी इज्जत है, इसी मुल्क के लिए भी है और अवाम में भी आपकी तभी इज्जत होगी। साहब आपने बड़े वो चीदा पॉइंट्स बताए जो कि सिर्फ अवाम की ज़रूरत है और अवाम की नब्ज़ पे, क्योंकि आपने इस असम्बली के अंदर बड़ा वक्त गुजारा, पहले भी बिल्डिंग बदल गई है लेकिन असम्बली पंजाब की है। क्या समझते हैं कि इस वक्त असम्बली ये जो इस वक्त बनी है, जो प्रेशर्स चल रहे हैं, आप कितना लंबा चलता देख रहे हैं इसे? अगर असम्बली चलती है, असम्बली के अंदर लोग आ भी जाते हैं, तो ये जो टैक्टिक्स हैं ये कितनी देर तक आपको लगता है चलेंगे और असम्बली प्रिलॉन्ग करेगी? देखिए जी, मैं किसी की ज़ात का तो जिम्मेदार नहीं हो सकता, कोई हर एक की अपनी सोच है, मगर ये मेरी सोच है कि आदमी को है ना अपने ज़मीर के मुताबिक खड़ा होना चाहिए। अगर एमपीए नहीं 3 दफ़ा पहले हो, चौथी बार हुआ, अगर ना भी हो तो मैं, अल्लाह ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी है, मैं फिर तो रहा हूँ। अगर मैं वजीर बन जाऊँ, गाड़ी मिली, गाड़ी तो आगे मेरे पास 2 हैं, अगर क्या मुझे होगा। मगर आपका इस सोसाइटी में, माशरे में, इलाके में, वोटर्स में एक इज्जत का मुकाम होना चाहिए। आप दयानतदारी से सियासत करें और एक नज़रिए के साथ करें। इमरान खान ने आपको शऊर दिया है, इसलिए तो नहीं शऊर दिया कि उसके वोट की मैंडेट की तस्लील करें, आप चले जाएं। और ये याद रखें, जो जाएंगे ना, ये बन तो गए हैं, मगर खुदारा अल्लाह माफ़ करे, इनको सोचना चाहिए कि लोग इनका जीना हराम कर देंगे। और आपने देखा ही है कि इस वक्त लोग जो चले गए हैं, क्या उनको लोग कोई इज्जत से नाम नहीं लेता। आपने देखा कई बड़े जी टांटे खां थे, अब आप हारने के बच्चों को आगे करके हार के चले गए, तो क्या, व्हाट इज़ द रिजल्ट? इज्जत तो वही है जो लोग आपके बाद में करें। मैं अगर नहीं भी था तो लोग, मेरा कोई नहीं कहता था कि मैंने वफादारी नहीं निभाई। तो अल्लाह करे कि हम जो भी क्राइसिस आए उस पर हमें अल्लाह हौसला दे, गुजारें। एमपीए के आप असेंबली में अंदर चले गए हैं, ये गवर्नमेंट को थाने के लिए तो नहीं हम कहें कि हमें थानेदार लगवाना है, या ये रजिस्ट्री लगाना है, मैंने तहसीलदार लगवा कर जी उससे पैसे लेने हैं, या मैंने पटवारी कहना। ये तो नून लीग का कल्चर था कि अपने लगवाए हुए थे। मुझे कल लोगों ने कहा जी ये वो लगे हुए, मैं कहा लगे रहे, मैंने कौन सा है। मैं कहा मगर दे विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, मगर वो वरना मुझे असेंबली मेरे पास फ्लोर है, मैं बिल्कुल इनको सेट कर दूंगा। ना साहब, एक बड़ा मुख्तसर सवाल, मुख्तसर जवाब चाहिए कि बड़े बड़े नाम फैसलाबाद में अपसेट हुए, आपने खुद ऐसे लोग जो अब सदाबहार और सब कुछ लिखते थे, आवाम ने क्यों रिजेक्ट कर दिया आपके ख्याल में? इतना बड़ा अपसेट नून लीग को फैसलाबाद में क्यों हुआ? आप सीनियर सियासतदान हैं, आप अपोजिशन में भी उनके बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे हैं, आप इस जमात में भी हैं, तो क्या वजह एक आपका मुख्तसर? आप देखें, आपने सवाल किया, इसका मैं ज़रूर थोड़ा तफसील से जवाब दूंगा। 2008 में जो मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो जो मेरा मुखालफ था ना, इसकी जाली डिग्री थी, मदरसे की ली थी, और उसके बाद इन्होंने आरओ मैनेज किया हुआ था, हम इलेक्शन जीत गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने, हम किसी को ज़हन में नहीं होता था फॉर्म 45, उसने हमारी जान ले ली। फॉर्म 45 में अनाउंस हो गया, जब हमने मैनेज कर लिया सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो उनको पता चल गया कि नो, तो हम बचते ही नहीं हैं, तो उन्होंने उससे रिज़ाइन करा दिया। वरना एमपीए हो तो बंदा क्यों रिज़ाइन करे। फिर आगे फिर ये मोहतरम जो हमारे साबका वज़ीर दाखिला, इन्होंने उसको फिर हल्के में लाकर इलेक्शन लड़वाया नून लीग के टिकट पे, और मुझे कन्वे किया कि तुम 4000 से हार जाओगे। मैं कि हारना जीतना अल्लाह ताला के हाथ है, मगर आई कांट अफोर्ड के मैं ऐसे छोड़ दूँ। ये सारा जो होता है ना, इनकी मनूवरिंग बहुत ज़्यादा होती थी उस वक्त आरओ ऑफिस में, ये कर है वोटर्स को मास्टरों पे करके रिजल्ट लेने में। उस वक्त हमें सोच लें कि पोलिटिकल लाइफ इज़ ए रेगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमने सीखा। इस दफ़ा हमारे पास 203 पोलिंग स्टेशन के टोटल जब रिजल्ट आ गया, तो आप मेरा देखें रिजल्ट में कि इन्होंने निशान लगाया, मेरे एमएनए का निशान भी था, मेरे नीचे भी मोर को दे दिया। 7558 वोट ले गया। मैं कहता हूँ दोबारा वो इलेक्शन लड़े, अगर इतने ले जाए तो मैं असेंबली की सीट छोड़ दूंगा। मतलब कि दूसरे बार डबल स्टैंपिंग होगी। हमारे जो लोग देहाती हैं, ऊपर मीनार, नीचे शेता, 6000 कुछ वो ले गए। फिर मेरे ऊपर मीनार था, नीचे नंबर 2 विकेट थी, 2600 वो ले गए। आप देखें कि 16000 वोट के बावजूद अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी है।
तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है ये कि अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। और मेरी दुआ है कि मैं पाकिस्तान के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने हल्के के लिए, क्योंकि मेरा सियासत जो है ना इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर, ये मेरा ज़रिया माश भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सब लोग मेरे से सियासी इख्तलाफात कर सकते हैं मगर मेरी ज़ात पे ये कोई नहीं कह सकता इसने इसको काम नहीं आता या जब अध्ययनती करता है। तो अल्लाह करे मैं कुछ कर सकूं ताकि आने वाली नस्ल को, जैसे मेरा बेटा बैरिस्टर असद कहता है कि आपने तो बड़ा अच्छा वक्त देखा है, आप तो 9 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस में पढ़े हैं, हम इधर पढ़े हैं। ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम आने वाली नस्ल को एक ऐसा दे दें प्रोग्राम जहाँ पर वो महसूस करेंगे ये पाकिस्तान हमारे लिए भी बना। बहुत शुक्रिया रहना आफ्ताब अहमद खान साहब मौजूद थे। ये वो गुफ्तगू थी जो यकीनन तौर पे मैं कोशिश ये करता हूँ प्रोग्राम में ऐसे लोग लिए जाएं जो यकीनन तौर पर थॉट प्रोसेस के साथ आगे आए हों और हमें नज़र आए, क्योंकि ये जो बात